गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमने किए थे टी रेशोस, ठीक है, ऑफ अलाइड एंगल्स। तो अलाइड एंगल मतलब जिन एंगल्स का सम विद थीटा कितना है, या जीरो, सम या डिफरेंस जीरो या वन, मतलब 90 का मल्टीपल है। जैसे हमारे पास ये एंगल है बेटा साइन 120 डिग्री, ये हमने किए थे उस टाइम। अब साइन 120 डिग्री है तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें जनरली कौन कौन सी वैल्यू आती है जो हमें याद भी हैं, 0, 30, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की, ठीक है, इनके बीच में। और जो बीच वाली वैल्यू वो हम फिर नेचुरल साइन, नेचुरल लॉग, मतलब जो हमारे पास टेबल है उनसे देख सकते हैं हम। तो जैसे साइन 120 डिग्री है बेटा, 120 को हम कैसे लिखते हैं, 90 जमा 30, 90 जमा 30 भी 120 होते हैं, तो हम तोड़ के लिखेंगे इसको, मतलब 90 का 90 में प्लस करेंगे। साइन 90 + 30 इस तरह से लिखेंगे बेटा। अब ये क्या बन जाए, साइन 90 जमा थीटा, साइन 90 जमा थीटा। बेटा साइन 90, जो साइन 90 जमा थीटा है हमने पढ़ा है, साइन 90 जमा थीटा कहते हैं साइन थीटा, मतलब साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। कॉस 30 थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री में चेंज हो जाएगा। और कौन से क्वाड्रेंट में है ये, 120, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 और 90 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, मतलब कॉस 30 आएगा वो पॉजिटिव। और कॉस 30 हम कितनी वैल्यू होती है कॉस 30 की, √3/2। क्लियर। और इसी चीज को बेटा हम इस तरह से भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। 120 को हम जुड़ेंगे ऐसे ही, इस तरह से भी लिखना चाहें, दो तरीके से कर सकते हैं आप, वो आपकी इच्छा है। 180 - 60, साइन 180 - 60 डिग्री। 180 में से 60 हटाएंगे तब भी कितना आएगा बेटा, 120 ही आएगा। क्लियर। अब साइन 180 - 60 बताया आपको, साइन 180 है, 180 प्लस या माइनस थीटा हो, या 360 प्लस या माइनस थीटा हो, तो साइन साइन ही रहता है, मतलब हर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहता है। तो ये साइन 60 ही रहेगा, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है ये, सेकंड में, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, वर्गमूल मतलब √3/2। तो देखो चाहे आप इस तरीके से करो, इस तरीके, दोनों का आंसर क्या आया बेटा आपके पास, वही आया आपके पास। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल cos 120 डिग्री की निकालनी है, वही वैसे तोड़ सकते हैं हम, cos 90 + 30, साइन cos 90 जमा थीटा क्या बन जाता है, साइन में चेंज, साइन 30 डिग्री आएगा, साइन थीटा। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है ये, सेकंड, सेकंड में क्या होता है cos नेगेटिव, तो क्या आएगा माइनस साइन 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2, अगर आपको याद है तो 10th में पढ़ी है हमने। साथ में माइनस, मतलब -1/2, cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी है कि -1/2। वैसे ही अगर हमने 90 + 30 लिखना तो इस तरह से भी कर सकते हैं हम, cos 180 - 60, ठीक है। 180 में 60 घटाएंगे तब भी 120 ही आएगा बेटा। तो cos 180 प्लस या माइनस थीटा, तो वो cos ही थीटा रहता है। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है ये 120, सेकंड में है बेटा। तो सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस cos 60 डिग्री। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो मतलब कितना बन जाएगा, -1/2। तो मतलब cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1/2। ठीक है। जैसे हमने एक और एग्जांपल है, टेंजेंट 150 को की वैल्यू निकालनी है हमने। टेंजेंट 150 वही 90 जमा थीटा, कितना बन जाएगा, 90 + 60 डिग्री। और 90 है तो टेंजेंट किसमें चेंज होगा बेटा, कॉट में, कॉट 60 डिग्री। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है ये, 90 + 60, और ये 90 150 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा ये, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है बेटा, नेगेटिव, तो माइनस कॉट 60 डिग्री। और कॉट 60 डिग्री क्या होता है बेटा, 1/√3, ये आ जाएगा। और वो बाहर माइनस तो क्वाड्रेंट के हिसाब से आ गया। वैसे ही हम टेंजेंट इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 180 - 30 डिग्री, ठीक है। तो याद आएगा बेटा, माइनस टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा इसमें, 180 माइनस थीटा में। और साथ में क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में वो साइन लगेगा, माइनस, सेकंड में तो माइनस। और टेंजेंट 30 का था 1/√3 माइनस, तो यही दोनों की वैल्यू दोनों तरीकों से वही है, सेम आती है बेटा। जैसे ये टेंजेंट 245 डिग्री, टेंजेंट 245, टेंजेंट 180 + 65 लिख सकते हैं ना इसको हम, 180 जमा 65 245 ही बनता है बेटा। लेकिन अब कौन से क्वाड्रेंट में है ये, 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। अब 180 है तो टेंजेंट टेंजेंट रहेगा, टेंजेंट 65 डिग्री, और वही प्लस का। अब टेंजेंट 65 की वैल्यू बेटा हमें लर्न नहीं है, क्योंकि जो हमें जो वैल्यू है 0, 30,
45 डिग्री की देख सकते हैं हम, 60 की देख सकते हैं, 90 की, जो हम लेकिन इसको फिर हमें बेटा जो एक टेबल आता है जिसमें लॉग टेबल भी दिया होता है, एंटी लॉग लॉग भी होता है, और साथ में नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस साइन, इन सभी की वैल्यू दी गई होती है। तो वहाँ उस टेबल से हम ये वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू है बेटा, उसको मैं सिखाऊंगा आपको कैसे देखते हैं, फिलहाल ये याद रखना। अब बेटा हम कुछ फार्मूले पढ़ेंगे, जैसे ये है साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा बेटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉसिकेंट ऑफ माइनस थीटा, ये कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू होती है लेकिन माइनस के साथ, ये भी वही साइन का, जैसे साइन की तरह होगा, मतलब माइनस बाहर आ जाए, कॉस ऑफ कॉसिकेंट माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा, जो कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू होगी बेटा वो कॉस थीटा के बराबर होगी, और वो भी पॉजिटिव, मतलब इसमें माइनस नहीं आता है। सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, हाँ ये भी यहाँ पर भी माइनस नहीं आता, ये सीकेंट थीटा ही होता है बेटा, ये गलती से लग गया था, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा सीकेंट थीटा। टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा। अब बेटा देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस के मतलब कॉस ऑफ थीटा के बराबर ही होते हैं, और सीकेंट ऑफ माइनस थीटा सीकेंट थीटा के बराबर ही होते हैं, लेकिन बाकियों के साथ क्या आता है, वो माइनस के साथ वैल्यू होती तो थी साइन ऑफ थीटा की वैल्यू जो है वो साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर होती है, लेकिन माइनस के साथ होती है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान देना बेटा, मैंने आपको बताया था, वो हम साइन कन्वेंशन लेते हैं ना, कि जब भी हम, जैसे ये लाइन है ऐसे, ये एक्स ओ एक्स डैश, और ये दो परपेंडिकुलर लाइंस है जो ओ पे इंटरसेक्ट करती है, ओ से अगर हम कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एंगल क्या बनता है बेटा, पॉजिटिव। अगर इसी लाइन को हम नीचे ऐसे ले जाएं तो अगर हम क्लॉकवाइज, तो वही एंगल क्या बनता है, माइनस में लेते हैं बेटा। तो ध्यान देना, जैसे हमने ऊपर को रोटेट किया इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या थीटा पॉजिटिव। ठीक है, अगर उतने ही एंगल से, जैसे 30 से रोटेट किया, उतने ही एंगल से नीचे को रोटेट करें तो वो कितना आएगा, माइनस थीटा आएगा। ठीक है, जैसे हमने ये वाली डायग्राम बताई है, यहां से नीचे को रोटेट करें तो क्या बनेगा बेटा, माइनस थीटा। अब ध्यान देना, एंगल सेम है तो ये इनके हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे 30 है, नीचे को 30 होगा, हाँ ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को माइनस 30 लेंगे। ठीक है, ये एच पी और बी की वैल्यू तो सेम आएंगे दोनों में। देखो यहाँ पर आपको पता है इधर को क्या लेते हैं हम, एक्स पॉजिटिव, और वाई, ये वाई है, वाई क्या लेते हैं बेटा, ऊपर को पॉजिटिव और नीचे को नेगेटिव, और इधर को एक्स पॉजिटिव और इस साइड को एक्स नेगेटिव। तो साइन थीटा कितना आएगा बेटा, वो तो पता है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस 20 अपॉन एच टेंजेंट पी अपॉन बी। बाकी तो इनके मतलब उल्टे होते हैं, वो हमें पता लग जाएगा, कॉसिकेंट एच अपॉन पी, सीकेंट बी एच अपॉन बी। तो जो भी ये वैल्यू आएगी, इनकी वैल्यू आएगी, वो उनका अपोजिट होगा, अपोजिट मतलब वही वैल्यू, उसी उनका भी वही आएगा एच अपॉन वो, लेकिन एच अपॉन पी के साथ आएगा कॉसिकेंट का, सीकेंट का एच अपॉन पी। हम तो माइनस साइन देखना, देखो बेटा, अब यहां से साइन ऑफ थीटा पता लग गया, ये होते हैं। अगर हमने इसको इस ट्राइंगल से कैलकुलेट करें, क्योंकि ये क्या है, ये उतने एंगल है लेकिन नीचे की तरफ को है, तो यहां से कितना, देखो बेटा बेस, इधर को बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर देखो बेस किस तरफ को, एक्स की तरफ को है, ओ से इधर को, तो ये पॉजिटिव, लेकिन परपेंडिकुलर ओ से निचली तरफ को, तो परपेंडिकुलर को क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव। अब साइन ऑफ माइनस थीटा, अब ये एंगल क्या है तो थीटा ही है, लेकिन नीचे क्यों रही है, तो इसको क्या लेंगे बेटा, माइनस थीटा, बाई कन्वेंशन हमने बोला। तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना आ गया यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है वो, पी अपॉन एच, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर नेगेटिव, तो माइनस पी अपॉन एच, तो माइनस बाहर आ गया, और पी अपॉन एच क्या होता है बेटा हमारे पास, साइन थीटा। ठीक है, तो पी अपॉन एच साइन थीटा, माइनस तो बाहर, तो ये आ गया यहाँ से। उसी तरह कॉस ऑफ माइनस थीटा, देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन बेस भी यहाँ पर पॉजिटिव है, एच भी यहाँ पर क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो बेस अपॉन एच यहाँ पर वही क्या था, कॉस थीटा के बराबर था। तो यहाँ पर मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पर कोई माइनस नहीं आया, बस सिंपली कॉस ऑफ थीटा, जो कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू है कॉस ऑफ थीटा के बराबर ही होगी। वैसे ही बेटा सीकेंट की, क्योंकि सीकेंट में भी क्या आते हैं, देखो सीकेंट ऑफ माइनस थीटा क्या बनता है, एच अपॉन बी, एच भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव, एच अपॉन बी क्या होता है बेटा, वो सीकेंट थीटा। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो सीकेंट थीटा वो एच अपॉन बी आएगा पॉजिटिव का, तो यहाँ पर यही, तो बाकियों के साथ भी वैसे ही कर सकते हैं बेटा। कॉसिकेंट ऑफ माइनस थीटा करेंगे तो एच अपॉन पी, यहाँ पर पी क्या है इस ट्राइंगल में, माइनस पी। ठीक है, तो मतलब माइनस का कॉसिकेंट थीटा आएगा। वैसे ही टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, अगर हम कॉट निकालेंगे तो बी अपॉन माइनस पी आएगा, तो वो भी वही है, मतलब कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा। क्लियर हो गया, क्योंकि वैसे भी आप देख सकते हैं जो ये माइनस थीटा है कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो इस
कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब कॉस ऑफ थीटा प्लस का ही, सीकेंड ऑफ माइनस थीटा सीकेंड थीटा ही रहेगा, लेकिन बाकियों का माइनस आ जाएगा, माइनस के साथ आएगी बेटा। क्लियर हो गया ये। अब बेटा कुछ और फार्मूले भी हैं हमारे पास, जैसे ये है, ये आपने लर्न करने मैथ्स में आप पढ़ेंगे इनको, ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, मतलब कॉस के साथ पहला एंगल फिर साइन बी। क्लियर हो गया, मतलब साइन ए प्लस बी, साइन के साथ पहला एंगल फिर कॉस के साथ दूसरा एंगल, प्लस फिर कॉस के साथ पहला एंगल और साइन के साथ दूसरा साइन बी। फिर जब साइन ऑफ ए माइनस बी आएगा वही, लेकिन प्लस की जगह क्या लग जाएगा बेटा यहाँ पर माइनस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से बेटा हम कॉस के साथ कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी में पहले दोनों एंगल कॉस के साथ आ जाते हैं, कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस साइन ए साइन बी। जब प्लस होता है तो यहाँ पर क्या आता है माइनस। अब कॉस ऑफ ए माइनस बी बिल्कुल सेम वही होगा, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर प्लस, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर। फिर टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए इंटू टेंजेंट ऑफ बी। क्लियर। अगर यहाँ पर टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी होता बेटा तो जहां पर प्लस है वहां माइनस कर दो, यहाँ जहां माइनस है वहां पर प्लस कर दो, टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, इस तरह से बन जाएगा बेटा। फिर जैसे बेटा ये है साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा को कैसे तोड़ सकते हैं बेटा हम, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। तो इसमें देखो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा सकते हैं, ए भी थीटा है बी भी थीटा है, तो कितना बन जाएगा वही साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ए और बी दोनों थीटा ही है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, कितना बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जैसे मतलब साइन 60 डिग्री तो कितना 2 साइन 30 कॉस 30, इस तरह से तोड़ सकते हैं बेटा। उसी तरह कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा कितना है बेटा वही कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा, कितना होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ए और बी दोनों क्या है थीटा ही है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे क्या आना था साइन थीटा, तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको फिर और बेटा बेटा हम इसको तोड़ सकते हैं अगर करना चाहें। जैसे ये है कॉस को हम कैसे लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस ऑफ 2 थीटा इसके बराबर भी होता है। अगर हम कॉस को वैसे रखें सिर्फ किसको तोड़ें साइन को तोड़ें, तो इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं बेटा हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर को कैसे लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़े हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहां से आया बेटा ये, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का और ये प्लस का, जब ये प्लस का बन जाएगा तो कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये भी होता है बेटा कॉस ऑफ 2 थीटा। क्लियर। तो ये थे बेटा कुछ फार्मूले जो आपने याद रखने हैं। ओके बेटा बाय, थैंक यू।